नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। सो फ्रेंड्स, आज है आपका 13 जून और 13 जून को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो भी जनरल अवेयर्स के 40 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है हमारा तबीयत ठीक नहीं था, तो हम पीडीएफ जो है नहीं दे पाए हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है सारे शिफ्टों का जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर जो है आपको अपडेट देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है कि महान हिमालय को जो है डैश हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर जो है आपका हिमाद्री हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, पहले भी जो है पूछा जा चुका है। तो हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमाला है। महान हिमालय जिसे कि हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय है जिसे कि हिमाचल के नाम से, और एक जो शिवालिक हिमालय है जो कि तलहटी यानी कि बाहरी हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, सबसे हिमालय का सबसे जो बाहरी भाग है वो आपका शिवालिक पहाड़िया ही है। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है जाना जाता है। और महान हिमालय सबसे भीतरी पर्वतमाला है और इसे आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, और ये मुझे हिमाद्री कहते हैं। अधिकांश पर्वतमालाएं चोटी इसी पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड था। और जो है आगे जिन लोगों का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, यानी कि आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम बचा हुआ है, या आगे आने वाले जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो आप लोग जो है इसके लिए जो है हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 एनालिसिस बेस्ड क्यूज एंड पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में जो है 2 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन मत कीजिएगा। सिर्फ जो है आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है मात्र आपको जो है 25 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पे जाइएगा और बोलिएगा कि हमें सिर्फ पीडीएफ चाहिए, क्यूज़ नहीं चाहिए। बाकी जिनका भी अगर आपका ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होगा आगे, या ग्रुप डी का होगा, उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको डेली शिफ्ट एनालिसिस बेस्ड क्यूज एंड अपडेटेड क्यूज चलाया जाता है। 50+ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन जो है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ में दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्राइस 49 रुपये है। इसको अगर बाय करना है तो आप लोग जो है एनटीपीसी पीडीएफ लिखकर जो है यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। साथ में आपको फ्री करंट अफेयर्स का बूस्टर भी मिलता है 200+ MCQ प्रश्नों का, जहाँ से ही प्रश्न आप क्या रहे हैं। इसके अलावा 1000 प्रश्नों का जो है आपको अलग से पीडीएफ मिल जाता है, जितने भी अभी तक जो क्यूज आपके हो चुके हैं उन क्यूजों का पीडीएफ। ठीक है, तो जाइए व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया 24th जनवरी इज ऑब्जर्व एज ए विच ऑफ द वन फॉलोइंग डेज। तो इसका राइट आंसर जो है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 24th जनवरी इन इंडिया। एंड नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर। नेशनल डे ऑफ LRD आपका 1 अक्टूबर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। नेशनल एग्रीकल्चर डे जो है आपका 14 मार्च को जो है मनाया जाता है। अगला है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध महिला मूर्ति किससे बनी होती है। तो राइट आंसर जो है आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की, जो कि कांस्य से बनी है, और यह प्राचीन मूर्ति जो है लगभग 4500 साल पुरानी जो है मानी जाती है। सभ्यता के पास मौजूद उत्पन्न धातु कर्म कौशल को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में कितने चीतों को जो है जंगल में छोड़ा गया है। तो राइट आंसर जो है 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है 5 चीतों को जो है जंगल में छोड़ा गया है। अगला है कि झूम खेती जो है प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती कृषि का एक पारंपरिक तरीका है, जो कि भारत में झूम खेती मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में स्वदेशी समुदायों को द्वारा किया जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के 5 के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा विश्व भर में जो है स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम हैं। तो विश्व का नाम तो शायद अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, और शायद नहीं पूछे जाने की संभावना है, फिर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। भारत के दृष्टि से देखें तो ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा, इसका चांस जो है 101% है।
झुम खेती के नाम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, वहीं पर बेवर और दहियार के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश, दीपा के नाम से मध्य प्रदेश का बस्तर जिला, जरा और एक्का दक्षिण राज्य, बन्ना जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पोडू जो है आंध्र प्रदेश, कुमारी जो है केरल के पश्चिमी घाट और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच, और कमन, विंगा और धावी जो है उड़ीसा। ठीक है, ये सभी जो है स्लेश एंड बर्न, ठीक है, यानी कि स्थानांतरित कृषि का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। उसी प्रकार से आपका रे जो हो वियतनाम हो गया, ताबी जो है मेडागास्कर हो गया, सोले जो है कांगो हो गया, फंग जो है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश हो गया। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखिएगा। रोका इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील। अगला है कि भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI स्कोर जो है 2023 में कितना था। ऑप्शन सेम टू सेम इसी प्रकार से दिया गया था। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी था, 0.685। ठीक है, मानव विकास स्कोर 2025 के अनुसार भारत का HDI स्कोर 2023 में जो है 0.685 था। ये 2022 में जो है 0.67 से थोड़ा ही बड़ा है। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है। शुरुआत जो है 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिद्धांत में से कौन नहीं है। ठीक है, देखिए कौन नहीं है जब पूछा जाता है तो ये मामला बहुत ही बेहद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से कौन नहीं है उसको बताना होता है। लेकिन शायद जो है आपका हिंदी से संबंधित कोई जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था वही जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं था। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक का अनुच्छेद जो है इसी से संबंधित है। हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 तक को पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, और अभी हम उतना बोलने के कंडीशन में भी नहीं हैं, तो आप लोग को PDF में दे देंगे। जैसे कि अनुच्छेद 38 हो गया, अनुच्छेद 39 हो गया। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 40 जो है इम्पॉर्टेंट है ग्राम पंचायत के गठन से, उसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 41 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43 क याद रखिएगा, जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। 43B जो है लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है आपका UCC से संबंधित है, एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अनुच्छेद 46 है, 47 जो है, 48 जो है उसको भी याद रखना है, 49 जो है उसको भी याद रखना है, 50 को इम्पोर्टेंट याद रखना है। यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य कर सकता है। राइट आंसर कम्युनिकेशन डिवाइस होगा। ठीक है, ऑप्शन में शायद आपका कुछ और भी दिया गया हो, आप लोग बताइएगा। बाकी कम्युनिकेशन जो डिवाइस है आपका संचार उपकरण जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य कर सकता है। हार्डवेयर का प्रत्येक भाग जो डेटा, इंस्ट्रक्शन और सूचना भेज और रिसीव कर सकता है कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता क्या है, तो इनपुट डिवाइस की जब हम लोग बात करते हैं तो उपकरण एक या हार्डवेयर एक टुकड़ा जो कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने में मदद करता है, उसे ही हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट किसे कहते हैं, तो एक टुकड़ा जो दर्ज किए गए इनपुट का परिणाम देता है। एक बार संसाधित होने के बाद यानी मशीन भाषा से डेटा को मानव समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, तो इसको याद होगा। अगला जो है पूछा गया था कि निजाम उल मुल्क आजफ शाह ने किस प्रकार हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, धर्म आधारित किया था या किस आधारित किया था, इस प्रकार का संबंध जो है, इस प्रकार का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो बताइएगा कि किस प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। बाकी निजाम उल मुल्क आसफ शाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, बाद में उसने दक्कन का कारोबार दे दिया गया था। 1720-22 के मध्य दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से उनके पास जो है पहले से ही राजनीतिक वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाला उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धी का फायदा उठाकर उसने जो है सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र हैदराबाद का वास्तविक शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अरावली विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है, तो राइट आंसर मालवा का पठार जो है हो जाएगा। ठीक है, मालवा का पठार मूल रूप से जो है विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में ज्वालामुखी उच्च भूमि को संदर्भित करता है। उत्तर मध्य भारत में स्थित पठारी क्षेत्र है। ठीक है, मालवा का पठार याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में ले जाते हैं।
अगला है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर 77वां यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना जो है हर साल 15 जनवरी को जो है अपना दिवस मनाती है। इस बार 77वां भारतीय सेना का दिवस का जो थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 4 किस मिशन के रूप में प्रस्तावित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर जो है चौथा हो जाएगा। चंद्रयान 4 जो है इसरो का एक नियोजित चंद्र नमूना वापसी मिशन है। यह चंद्रयान कार्यक्रम का चौथा पुनरावृत्ति है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उप सतह से नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस लाना है। अगला है उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली मुख्य रूप से प्रचलित है? ठुमरी, ख्याल, दुपट, टप्पा ऑप्शन दिया गया था। राइट आंसर टप्पा ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैली टप्पा है और यह शैली उत्तर पश्चिम भारत के उट समारोह के लोकगीतों में से विकसित हुआ है और इसे सम्राट मोहम्मद शाह के मुगल दरबार में मान्यता प्राप्त हुई। टप्पा शैली पूर्व सूक्ष्म और जटिल लय अर्थ पर आधारित है। ठीक है, टप्पा ही दिया गया था तो इसका राइट आंसर जो है टप्पा ही हो जाएगा। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अरावली और विंध्य पर्वतमाला था। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी जो है आपका अरावली और विंध्य पर्वतमाला सही है। तो इसका राइट आंसर मालवा का पठार होगा। अगला है अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो खुले हुए विंडो के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग मुख्य रूप से विंडोज और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन या विंडो के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। इसे टास्क स्विचर भी कहते हैं। अगला है लुसाई मूवमेंट के बारे में पूछा गया तो राइट आंसर जो है मिजोरम होगा। लुसाई मूवमेंट भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में हुआ। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। अगला है व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? राइट आंसर जो है 12 जनवरी होगा। 12 जनवरी को जो है हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1984 में। ठीक है, सॉरी 1984 में जो है पहली बार भारत सरकार के द्वारा जो है इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मान्यता दिया गया था। अगला है सहकारी समिति का विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट या रेसिड्यूरी? राइट आंसर जो है आपका स्टेट ऑप्शन नंबर बी होगा। सहकारी समिति का विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं के पास है। इसके अलावा 2011 के संदर्भ में संशोधित नियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निरीक्षक तत्व सिद्धांत जोड़ा। इसके अनुसार राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 43B के अंतर्गत। इसके अलावा 2011 के संदर्भ में संशोधित नियम ने सहकारी समिति बनाने का अधिकार को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बनाया था। ठीक है, बाकी यही सही बात यहाँ पर भी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसमें संविधान का एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया था जिसका शीर्षक था सहकारी समिति। अगला है ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, और तो शायद वही अरावली और विंध्य वाला पूछा गया था। और सतपुड़ा एंड विंध्य के पूछा जाता तो राइट आंसर दक्कन हो जाता। ठीक है, पूछा गया होगा तो सही है, नहीं पूछा गया होगा तो हम लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नहीं पूछा गया था। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है जो ऊपर छूट गए हैं, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, पूछा गया था कि राष्ट्रकूटों ने जो है कहाँ प्रशासन किया था? तो राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया था जो कि भारत के दक्षिण हिस्से में स्थित थे। उनका साम्राज्य जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। दंतीदुर्ग जो है राष्ट्रकूट समाज का संस्थापक था जिसने अपनी राजधानी जो है आधुनिक सोलापुर के निकट माल्यकेट या माल्यखंड में जो है स्थापित किया था। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन जो है एक दो वो होगा ऊपर जो छूट गया होगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ठीक है, नहीं छूटा हुआ है जी। चलो, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। बाकी एक दो क्वेश्चन जो है मिलेंगे उसको PDF में शामिल कर देंगे। और हाँ देखिए, आप कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन खोजने के क्रम में जो होते हैं बच्चे लोग जो हैं, सब लोग तो एक जैसा होता नहीं है, सब लोग तो नहीं चाहते हैं कि किसी का भलाई हो, तो वो क्या करते हैं कि गलत क्वेश्चन जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि उन गलत क्वेश्चनों को हम सत्यापित करें, और अभी हमारा तबीयत भी ठीक नहीं कि हम उस तरह की उतना समय दे पाएँ। ठीक है, तो इस कारण होता है कि वही क्वेश्चन जो है आपके चैनल पे चला जाता है, आपको दे दिया जाता है। ठीक है, हमारा मकसद बिल्कुल नहीं होता कि आपको जो है गलत क्वेश्चन में दूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्या कीजिएगा, कोई एक दिन का काम नहीं है, आपका रोज़ का काम है। जब रोज़ का काम होता है तो कभी ना कभी गलती होता ही होता है। ठीक है, तो उस कारण गलत हो जाता है। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं होता कि हम क्वेश्चन को गलत दें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं बहुत ही ख़राब लगता है। ठीक है, बहुत ही निराशाजनक लगता है वो भाषा, तो थोड़ा सा समझिएगा। बाकी
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी PDF में हम उस सब क्वेश्चन को सुधार कर देते हैं, उस क्वेश्चन को हटाकर जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम शामिल करते हैं। आप लोग देखिएगा जब भी आपको PDF मिलता होगा, ठीक है। बाकी आप RRB NTPC 2025 एनालिसिस बेस्ड क्यूजन PDF बंडल जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं मात्र 49 पे में 99737416 में व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।